बेरोजगार भी आदमी, मैं भी उस समय बेरोजगार था जब साइकिल पर सब्जी लेके जाता था, मंडी बेच के आता था। सर इतना लिखने के बाद अगर यही करना पड़ेगा क्या सर? फिर तो सर इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी सर? काम जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई लिखाई होने के बाद ये मतलब नहीं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। इस प्रकार से भावुक होकर के बात करेंगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। नौकरी तो नौकरी के हिसाब से मिलेगी। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कलम चला दूं नौकरी दूं आपको। थोड़ा सा आप तो समझदार आदमी हो, पढ़े लिख गए हो, और पढ़े लिखे होने के बाद अगर अपने सिस्टम को आप चला नहीं सकते हो तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? हर आदमी पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी की गारंटी थोड़ी होगी किसी की। नहीं सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम टीजी की भर्ती कब पूरी होगी सर? ये अध्यापक भर्ती 74 से 71 सर। भाई कोर्ट से जब निर्णय होगा तब होगी, उससे पहले नहीं। अच्छा ठीक है, आगे चलो। अगले कॉलर है हमारे साथ। हेलो, नमस्कार सर, सीएम साहब। हेलो जी, मैं गांव भाना ब्राह्मणा तहसील नरवाना से बोल रहा हूं जी, बलवीर जी। जी सर, मैं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हूं सर। मैंने सर अनुसूचित जाति से मैं बिलोंग करता हूं सर। और सर मैंने एमए कर ली है, बीएड कर ली है सर। और मैंने बड़ी मेहनत से लगन से करके सर मैंने टीजीटी की पेपर दिया था सर। उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया सर। मुझे रोना आ रहा है सर, सच में सर, अभी भी मैं रोना आ रहा है सर। अरे सुन लो हाँ आपने सीटी का पेपर ये दे दिया है क्या? हाँ दिया है, सीटी का भी दिया जी। तो सीटी का पेपर तो अभी दिया है, उसके बाद कौन सा 56 दिया, कौन सा दिया? नहीं जी, उसमें नहीं आया जी मेरा। बाद का जो दूसरा पेपर होना है ना? हाँ जी। हाँ, तो दूसरा पेपर होगा तभी तो कुछ मिलेगा। नहीं सर, अगर पेपर ही नहीं होगा जब तक सर ये जो टीजीटी की भर्ती है सर, अध्यापक भर्ती 7471 सर, इसमें मेरा पेपर डीवी हो चुकी है सर इसमें मेरी। नहीं तो फिर डीवी हो गई तो इसका रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी? नहीं सर, आया नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया सर। डीवी हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है सर। रिजल्ट में कोई समस्या होगी ना कोई शौक से थोड़ी रोकते हैं। कोर्ट के है, समस्या का पता करो क्या है। हाँ जी, जो समस्या है उस समस्या का पता करो। वो तो कोर्ट में है जी, लेकिन समस्या हल जब तक नहीं होगी, अब तो कोर्ट में है तो फिर कोर्ट में हम क्या करेंगे? उस कोर्ट में तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर। इस प्रकार से भावुक होकर के चलोगे कुछ नहीं बढ़ता। हम भले पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बाद भी अपने घर के गुजारे के लिए, काम करने के लिए अगर आदमी हिम्मत करे तो सब कर सकता है। मेरे जैसे आदमी ने भी सब्जी बेची है साइकिल पर जाकर के सर। मैंने लिख करके हम काम नहीं कर सकते छोटा मोटा? क्या जी? अरे पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई हम छोटा मोटा काम अपने घर के लिए तो कर ही सकते हैं कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा सर, बेरोजगार आदमी, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा जी। अरे बेरोजगार भी आदमी, मैं भी उस समय बेरोजगार था जब साइकिल पर सब्जी लेके जाता था, मंडी बेच के आता था। सर इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर यही करना पड़ेगा क्या सर? फिर तो सर इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत थी सर? काम जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। पढ़ाई लिखाई होने के बाद ये मतलब नहीं हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ। इस प्रकार से भावुक होकर के बात करेंगे तो उसका कोई फायदा थोड़ी है। नौकरी तो नौकरी के हिसाब से मिलेगी। मेरे हाथ में नहीं है कि मैं कलम चला दूं नौकरी दूं आपको। थोड़ा सा आप तो समझदार आदमी हो, पढ़े लिख गए हो, और पढ़े लिखे होने के बाद अगर अपने सिस्टम को आप चला नहीं सकते हो तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? हर आदमी पढ़े लिखे होने के बाद नौकरी की गारंटी थोड़ी होगी किसी की। नहीं सर, मेरा आपसे ये निवेदन है कि हम टीजी की भर्ती कब पूरी होगी सर? ये अध्यापक भर्ती 74 से 71 सर। भाई कोर्ट से जब निर्णय होगा तब होगी, उससे पहले नहीं। अच्छा, आगे चलो।